अरे संभाल के। इनके हाथ में तो रॉयल रिंग नहीं है, इसका मतलब अवीक की जान के पीछे राजा साहब। आपकी एक छोटी सी गलती सब कुछ जला के राख कर सकती थी। वैसे बिना मांगे एक राय दूं रिमझिम, अगर आप अवीक वन्ना से ना ही मिलो तो आप दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा, आपके लिए भी और अवीक के लिए भी। वो क्या है ना कि राजा साहब के पास वो क्या है ना कि अपनों को गुड बाय कहना बहुत ही दर्द वाला होता है हमेशा, और हम आपको और अवीक वन्ना को यूं तड़पते हुए हैं। अब देखो ना, इस साई अंगूठी को जितनी बार मैं अपनी उंगली में पहनता हूं ना, उतनी बार चुभती है, और हमारे को दर्द से सख्त नफरत है। गुड नाइट रिमझिम, अपना ख्याल रखना। गुड नाइट राजा साहब। हाँ? अगर सभी के पास रॉयल रिंग है तो फिर जो रिंग मेरे पास है वो किसकी है? ये मेरा आखिरी चांस था। अब मैं क्या करूं? कैसे रानी माँ के सामने प्रूव करूं कि मैं गलत नहीं हूं? लीजिए रॉयल रिंग। अरे ये आपको कहां से मिल गई बहू साहब? असली नहीं है, जल्दबाजी में बनवाई है आपके लिए। किसी ने देख लिया कि आपके पास रॉयल रिंग नहीं है तो बात का बतंगड़ बन सकता है। हो, ये तो हूबहू वैसे की वैसी लग रही है। अब आप वैसे बिल्कुल सही कह रही हैं बहू साहब। जब तक वो छोरी रिमझिम राजमहल में है तब तक वो अपने सारे पैंतरे जरूर आजमाएगी, देखना। सो तो है। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इसकी चमक पर कोई स्क्रैच ना पड़े पापा साहब, नहीं तो पता चल जाएगा कि ये नकली है। नहीं हो, ध्यान रखूंगा। बहू साहब को कभी नहीं हरा पाओगी रिमझिम। वो रात का ऐसा अंधेरा है जिसके साए में बस खो के रह जाओगी, कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। अवीक वन्ना के किडनैपिंग के पीछे राज इतना गुस्से में, पक्की बात है कुछ तो हुआ है। बैंडेजेस, एंटीसेप्टिक, टिटेनस और पेन किलर के इंजेक्शंस की जरूरत आपको क्यों पड़ गई सा? बस का खासा जान निकाल दी चोरी ने मारी भाई। वो भी गांधीनगर के केमिस्ट में, जहां से अवीक वन्ना किडनैप हुए थे। आप वहां क्या कर रहे थे? आप क्या कहना चाहते हैं राज? क्यों क्यों आपने ऐसे किया? क्यों अवीक वन्ना को किडनैप करने की कोशिश की आपने? एक बार अपने मुंह से बोल दीजिए कि ये सब झूठ है, वरना हमारा विश्वास रिश्तों से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा साहब। आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए। हमारा कोई भी जवाब आपके शक को दूर नहीं कर सकता राज। बस हम ये जानना चाहते हैं कि ये शक हमारी अपनी पत्नी कर रही है या वीरगढ़ की रानी माँ।
एक पत्नी कमजोर हो सकती है, लेकिन एक रानी नहीं। एक रानी को किसी भी हाल में अपना कर्तव्य निभाना होता है। आप बस हमें ये बताइए कि ये सच है या झूठ, बस। रानी साहब, माफी चाहेंगे ऐसे आने के लिए, पर जवाब हमारे पास है। रानी साहब, आपको कुछ बताना है, आप एक बार हमारे साथ नीचे चलिए, बस आइए। ये देखिए रानी साहब, काका साहब ने 3-4 दिन पहले ही पर्स खोने की रिपोर्ट कराई थी, और उसी पर्स में क्रेडिट कार्ड भी था, पर उस क्रेडिट कार्ड को काका साहब यूज नहीं कर रहे थे। ये चोटा चला रहा था, देखिए। राजकुमार अभिक की किडनैपिंग के पीछे इसका भी हाथ था। इसने अपना जुर्म कबूल किया है। क्यों किया आपने राजकुमार को किडनैप? उस दिन एक लड़की राजकुमार जी को साइकिल पर ले जा रही थी, हमें लालच आ गया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हुकुम माफी दे दीजिए। हाँ? माफी का लाथा। ये देखिए, माफी दे दीजिए। अरे माफी नहीं, तेरे को सजा मिलेगी। हाँ? अरे नहीं हुकुम, सजा तो लड़के हमको पहले ही दे दी है, हम हाथ जोड़ रहे हैं, हमको माफ कर दीजिए हुकुम। इसका नाम लिया उसने। किसी बाहर वाले की बातों पर हम ऐसे भरोसा नहीं कर सकते। हमें खुद इस बात की तहकीकात करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम उस शख्स का नाम सबके सामने लेकर आएंगे। प्रताप साहब, बंजारे को फोन करो, किसी भी बंजारे को पकड़ो, उसे मोटी रकम दो ताकि वो ये जुर्म कबूल कर सके। इससे पहले कि रानी माँ पापा साहब से सवाल करें, हमें उन्हें एक नया सबूत देना होगा। जीजे साहब, काका साहब के लिए तुम जान भी दे सकते हैं। सबूत क्या चीज है? अभी जाते हैं और बंजारा ढूंढ के लाते हैं। चिंता मत करो। हाँ? इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। चल। बिल्कुल सही वक्त पर आए प्रताप बन्ना। अरे काका साहब, कैसी बात कर रहे हो? हम तो बस सच का साथ दे रहे हैं और कुछ नहीं। चलते हैं रानी साहब। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है साहब, हमें माफ। माफी मांगकर आप वीरगढ़ की रानी को छोटा मत कीजिए राज। रही बात हमारी पत्नी बनने की, वो तो आपने कभी बनने की कोशिश ही नहीं की। ये रॉयल रिंग की पहेली तो और उलझती जा रही है ना। अगर समीर यहाँ होता ना तो मुझे तब तक तंग करता जब तक मैं इस चीज का सॉल्यूशन ना ढूंढ लेती। हाय रिमझिम, क्या मेरे बिना एक छोटी सी मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाई? समीर, तुम मेरी इमेजिनेशन में हो, पर फिर भी तुम्हारी अकड़ काम नहीं हो रही है ना। वो तो क्या है ना, हम आदत से मजबूर हैं।
तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, बातें बंद नहीं होती है, एटीट्यूड कम नहीं होता। तुम चीज क्या हो? अपने आप को परफेक्ट समझते हो? समझते वो हैं जो होते हैं। लुक एट मी, ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम परफेक्ट। देख रही हूँ और रिग्रेट भी कर रही हूँ। तुम्हारी इस पहेली का कोई सॉल्यूशन मिला? इसे सॉल्व करना ना इतना आसान नहीं है। द इक्वेशन इज क्लियर। मेरे पास एक ओरिजिनल रॉयल रिंग है, पर इस महल में सबने रॉयल रिंग पहन रखी, तो इसका मतलब किसी ना किसी ने तो नकली रॉयल रिंग पहन रखी है ना। नाइस, गुड गोइंग। बट द प्रॉब्लम इज कि कोई एडमिट ही नहीं करेगा कि उसने नकली रॉयल रिंग पहन रखी है। यू नो रॉयल्स की ना यही प्रॉब्लम, जस्ट लाइक यू। अब तुम्हें ही देख लो। ये तुमने इतनी बड़ी लाइन मुझे टॉन्ट मारने के लिए बोली थी। इम्प्रेसिव। लेकिन एक बात याद रखना ब्रो, समीर ना तो गलत होता है ना गलत करता है, ठीक है? Whatever. Whatever. समीर, समीर रिंग वापस करो। समीर, समीर मेरे बोल रिंग वापस करो। ले लो, ले सकती हो तो। अरे, वापस करो। छीन लो ना। नहीं समीर, समीर रिंग टूट जाएगी। समीर पकड़ लो ना। और वैसे भी आई एम वार्निंग यू, मेरे पास ना बहुत कम टाइम है। समीर रिंग टूट जाएगी पहले की तरह। लेकिन पहले तो नकली रिंग टूटी थी ना। अरे लो ना, ये देखो, ये होती है रॉयल रिंग। देखो, एक खरोच तक नहीं आई इसे, क्योंकि ये रिंग भी मेरी तरह असली है। नकली रिंग? एग्जैक्टली। तुमने जो रिंग गिराई थी वो तो नकली रिंग थी जो कि टूट गई। असली दिल और असली रिंग इतनी आसानी से नहीं टूटते। हाँ समीर, मैंने इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल कैसे मिस कर दी? एक मिनट, इसका मतलब जिस किसी ने भी नकली रिंग पहनी है उसकी रिंग टूट सकती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच समीर। देखा, मैं सिर्फ 10% यहाँ पर, फिर भी तुम्हारी 100% प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। 10% मतलब कि मैं सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में आ सकता, पर तुम्हें महसूस नहीं कर सकता। और 90% तो फीलिंग्स ही होती है ना। समीर, तुम और तुम्हारी बातें टू मच। डोंट यू थिंक कि तुम्हें हमेशा मेरी जरूरत पड़ती? कभी कभी पड़ जाती है। कभी कभी? मैडम, इतनी मुश्किलों में पड़ती हैं आप, हमेशा मैं आकर बचाता हूँ। एक छोटा मोटा थैंक्स तो डिजर्व करते हैं। थैंक्स। यस। यू नो व्हाट, तुम क्या डिजर्व करते हो? बट गुड नाइट मिस्टर परफेक्ट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आई नो टाइम कम, लेकिन कल सुबह तक ये पता चल ही जाएगा कि आखिर महल में नकली रॉयल रिंग पहनी किसने।